तो धोएंगे, साफ कैसे करेंगे? पहले अपनी मलिनता को पहले जांचिए, फिर उसको साफ करिए, स्वीकारिए। स्वीकारना होता है। वो एक आदमी राजा थे ना, वो बर्थडे मना रहे थे, तो बर्थडे कहते कुछ अच्छा काम करके जाता है, तो वो क्या करें, तो कहते इतने सारे कैदी जेल में पड़े हैं, चलो जाता हूँ थोड़ा उनको मिठाई ठाई बांटा हूँ, बेचारे मीठा खाते नहीं, अच्छी चीज़ें तो खिला के आता हूँ। और जब वहाँ गए सबको खिला रहे, सबसे पूछ रहे थे राजा का स्वभाव, तुमने क्या किया? किसी ने बोला मर्डर किया, किसी ने बोला मैंने लड़ाई करी, किसी ने बोला मैंने चोरी करी, किसी ने डाका डाला, सब कैसे हत्या कर दी थी। तो पर उसके बाद कहें मर्डर तो किया, पर ना उसकी गलती थी, उसने वैसा कैसा किया, मुझे गुस्सा आया तो मैंने मार दिया उसको, उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा कर दिया। या फिर वो बोले हमको ज़बरदस्ती पकड़ के पुलिस वाले ले आए थे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। नेचुरली आप जाइए किसी को भी बोलिए तो वो कभी नहीं मानेगा कि मैंने किया। उसमें एक आदमी से पूछा तुम, कहता मैं चोरी में पकड़ा गया। तुम चोर हो? बोला जी मैंने चोरी करी है, मैं चोर हूँ, मैं तो जन्मजात चोर, मैं बचपन से ही चोरी करता आया, अभी मैंने चोरी किया, आपके पकड़ में आ गया। कहता इतने लोगों में खाली एक ही व्यक्ति है जो स्वीकार कर रहा है कि मैंने चोरी की। आज ये स्वीकार कर रहा है तो मानेगा भी कि हाँ ठीक भी होगा। अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। हमें आदत पड़ी है बोल रहे हैं, दुख हो रहा है, पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, खराब हो रहा है, शब्द निकल जा रहे हैं, गुस्सा हो जा रहा है, क्यों लगाम कसिए। हम रोज बोलते हैं ब्रेक योर हैबिट्स, अपनी आदतों को तोड़िए। पहले बाहर से आदतों को हटाइए, छोटी छोटी आदतें जो आपको है कि मैं इसके बिना नहीं कर सकता, वैसे नहीं रह सकता, वैसे नहीं रह। हमने तो चाय पीने की आदत नहीं पिएंगे तो क्या होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। छोटी छोटी आदतों से अपने को हटाइए। आज पहले बाहर की आदतों से हटाइए, मैं तो इसी तकिए पे सोता हूँ, मैं इसी जगह पे सोता हूँ, मैं यही खाता हूँ, आदतें पड़ी हैं, अपनी उन आदतों को हटाइए। फिर बाहर से, फिर अंदर की आदतें स्वभाव की वो हटाइए। रोने की आदत है, दुख मनाने की आदत है, शब्द निकलने की आदत है मेरी, तो हो जाता है। क्यों? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान होंगे तो नहीं होगा। अपने आप को बदलने का स्वभाव शुद्ध करिए। स्नान होना चाहिए, ये कहते हैं आंतरिक स्नान। एक बाह्य स्नान होता है, एक आंतरिक स्नान। ज्ञान में आने के बाद हमारा आंतरिक स्नान होना चाहिए। हर समय हम अपने को शुद्ध बनाए। हाथ में कुछ देर लगता है, खाना खाइए, मतलब बाहर से नहीं दिखता है, पर क्या होता है, लगता है कि हाँ गंदा है, गंदा है। आप सोचेंगे इसको धो दें, कहीं से आपको अच्छा पानी मिलेगा, आप धो डालेंगे, और गंदा दिख नहीं रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, कोशिश करिए जल्दी से जल्दी हम उसको साफ करें। शुद्धता हमारे अंदर, ये शुद्धता होगी तभी आंतरिक शुद्धि हो सकती है। आंतरिक शुद्धि होनी चाहिए। हम बैठे हैं, किए चले जा रहे हैं, सुधार करना होना चाहिए। समझिए, अपने आप को समझिए। भक्त जानता है, और सबसे अच्छा भक्त तो जब परमात्मा में लीन है, उसका संसार उसके भीतर ही नहीं है, तो ये था ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो अशुद्धता कहाँ है? वो तो उसी में लीन रहेगा। आज मीरा को गुस्सा आया क्या? मीरा को दुख हुआ क्या? मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसके अंदर किसी के प्रति द्वेष का भाव आया क्या? आज सांप का पिटारा कोई भेज दे, जहर खिलाए, आपको तो बहुत द्वेष हो जाएगा। अब बाहर से नहीं कहेंगे, अंदर से तो उसके साथ, लेकिन देखिए कैसा व्यक्ति है हमारे साथ ऐसा कर रहा है। उसको क्यों नहीं हुआ? रोज हम भक्तों की बात बोल, प्रहलाद को नहीं हुआ, अपने पिता से कोई द्वेष हुआ, या उसने पलट के उनको गाली दी, या खराब कहा जाके किसी से गिला शिकवा किया? नहीं किया। भक्त की ये महिमा है। कह रहे कैसे हो? अपने अंदर हम बोल रहे हैं, भक्ति को प्रगाढ़ करिए, और अकेले स्वयं में स्थिति होनी चाहिए। यदि संसार माया दुनिया आपके अंदर है तो हलचल है, हलचल है। स्वयं को जानिए, स्वयं को पहचानिए। मैं वो परमात्मा स्वरूप हूं, एक परमात्मा ही शुद्ध है, और हम वो हैं, हम ब्रह्मस्मय। उसमें अशुद्धता आ ही नहीं पाएगी जब हम उस स्थिति में आ जाएंगे, ऊंची स्थिति। अपने को जानना, हम स्वयं को ही नहीं जानते। कहते अमेरिका का एक राष्ट्रपति बना तो जब उसको शपथ दिलाई गई, ले रहे थे, तो उसका एक मित्र था, वो उसके साथ बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा मित्रता थी, और अच्छी सलाह भी देता था। मित्र जो अच्छी सलाह दे, समझते। तो उसके पास जैसे ही शपथ होकर थोड़ा हटा, कहता एक बार बात सुन लो। बोला क्या? कहता ऐसा है, तुमने अभी शपथ ली है, अब ये सामने जितने भी हैं ना लोग, ये तुम्हारे सामने बहुत तारीफ करेंगे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बढ़िया। अब वो क्या करेंगे? तुम्हारे सामने अपने विचारों की दीवार खड़ी करेंगे। वो बोलेंगे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सेवादारी हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यार वाले, तुम बहुत ईमानदार हो। ये उनके विचार है। तुम जानते हो कि तुम क्या हो, तुम जानते हो ना कि तुम क्या हो, तुम अपने उसी में ही रहना। दूसरों के विचारों को अपने भीतर नहीं रहा। एक अच्छे विचार है ना, कोई बोल रहा है अच्छे विचार, हम अपने अंदर ले लिए। अब किसी ने बुरे विचार ले लिए, हम ले लिए नहीं। ये बाहरी दीवार खड़ी मत करिए अपने आगे। आप अपने मैं हूं क्या? किसी ने अगर बोला नहीं है तो क्यों अपने अंदर लेके जा रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं क्या? झूठी तारीफ भी कर रहे हैं। हम तारीफ में बड़े खुश हो जाएंगे। हाँ, बुरे में अगर हम हो रहे हैं, हमारे अंदर हलचल हो रही है, मेरे साथ गलत कर रहा है, ऐसा कर रहा है, आपके अंदर हलचल हो रही है, क्रोध आ रहा है, द्वेग उठ रहा है, तो अच्छे में भी उठेगा। दोनों ही दीवारें हैं, दूसरों के विचार है ना, दूसरों के शब्द हैं, दूसरों की बात है। हम अपने अंदर क्यों लेके बैठ रहे हैं? हम क्यों अपने अंदर लेके बैठ रहे हैं? अपने को उस स्थिति में हमें स्थापित करना है। हम दूसरों के कारण, दूसरा तारीफ कर रहा था, हम भूल गए बाबा हम बहुत अच्छे हैं, हवा भर दी,
आज वो एक पेन लगा देंगे, एक गाली दे देंगे, खराब शब्द बोल देंगे, आप पिचक गए। कमाल है, दूसरों की बातों से आप फूल पिचक रहे हैं। मैं अपनी स्थिति में जो हूं सो हूं, आप उसमें स्थित हो, शुद्ध हैं। उस शुद्धता पवित्रता को कायम दायम करिए। आप जब आए हैं जगत में शुद्ध थे, बालक कितना शुद्ध होता है, कितना पवित्र होता है, ऐसे ही शुद्धता। इसलिए यानी क्या बोलते हैं, बी लाइक अ चाइल्ड, क्राइस्ट ने बोला, वैसे ही शुद्ध हो जाओ, वैसे ही पवित्र हो जाओ, बच्चे के समान, तभी हमारा जीवन सुंदर होगा। हमारा जीवन हम लोगों ने यदि मलिनता में बिता रहे हैं, देखिए आप मलिन होते हैं ना, आपको अच्छा लगेगा ना, दूसरे के करीब जाएंगे, आपको लोग पसंद नहीं करें। अच्छा समझ रहे हैं वो भी अहंकार आ जाएगा ना, अच्छा ना बुरा। जीवन को सुंदर बनाइए, पवित्र बनाइए, कलाकार बनिए। एक याद आए, एक चित्रकार था, उसकी शादी नहीं हुई थी, बहुत सुंदर चित्र बनाता था, बहुत महंगे महंगे चित्र बने। अब बड़ा होता गया, बड़ा हो गया, कितनी उम्र हो गई, उसकी शादी नहीं हुई। अब वो दलाल को बोलते ना, भाई शादी करा दो, बीच वाले को, उसको बोला भाई इसकी शादी करा दो, उसकी उम्र होती चली जा रही है। अब जब शादी कराने के लिए उसको लेके आया एक लड़की को, वो सोचा होगा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी, जब देखा तो उसने माथा पीट लिया, बोले ये कौन सी लड़की लेके आया, इसकी एक आँख इधर जा रही है, एक आँख उधर जा रही है, दांत निकले पड़े हैं राक्षस की तरह, नाक टेढ़ी पड़ी है, कान इतने बड़े बड़े, क्या ऐसी लड़की लेके आए हो तुम, इसके साथ मैं कैसे शादी करूंगा। मैं तो सोचा तुम सुंदर लड़की ला। दलाल तो अपनी बात रखते हो, पर कहते हैं लगा तो हमें भी था, बोलो फिर कह लिया इसको, मैं इतना खराब हूँ जो मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा। बोले यही तो बात है, मैंने सोचा तुम चित्रकार हो, इतने बड़े कलाकार हो, तुम इसको सब ठीक कर दोगे हम क्या उसको नहीं ठीक करें, आप अपने तो करिए, क्रोध आ रहा है, इच्छा हो रही है, मोह हो रहा है, अपने को ठीक करिए ना, कलाकार बनिए। रात का हमने बोला अपने को सजाइए, अपने को संवारिए, अपने को ब्यूटीफाई करिए, शुद्ध बड़े सच से हैं दूसरों के सामने। शुद्धता, पवित्रता, अंदर बाहर की पवित्रता, अंदर बाहर की शुद्धता, तो वो तभी होता है कि आपके अंदर जब इतना सूक्ष्म विवेक जागृत हो, और गहराई है, बाहर का विवेक नहीं, खाली मुंह से बोलने वाला ज्ञान तो बहुत बोल देते हैं। सूक्ष्म विवेक, आपको सही गलत की पहचान, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं एक तो अपने ऊपर, शब्दों के ऊपर सोचिए कि हम क्यों बोल रहे हैं, सब व्यवहार क्यों कर रहे हैं। दूसरा, किसी से दुखी हो रहा है तो मैं क्यों हो रहा हूँ, ये विवेक अपने भीतर लाइए, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, बताइए, तभी आपका चित्त शांत होगा। विवेक, सूक्ष्म विवेक के साथ जीता है सूक्ष्म विवेक। पूछ रहे हैं शब्दों का हुआ आंसर सबके, सूक्ष्म विवेक यही बोला था ना अंदर से, क्योंकि सूक्ष्म विवेक को आप करिए ना, हटाइए। हम क्यों अंदर ले गए, शब्दों का व्यवहार को आप अंदर ले गए, अशुद्ध हो गए, हम नहीं लेके जाएंगे। आज कमरा साफ करते थे, दरवाजे बंद कर देते हैं, एक तो ड्राइंग रूम साफ करके इतने पर्दे लगा के बंद कर, अरे फिर मिट्टी आ जाएगी, नहीं आने देंगे। तो ऐसे अपना रोज रोज अपने दरवाजे बंद करके रखें, स्वच्छ करिए, पवित्र करिए। सबके आंसर हो गया, मैं ले गई सबके आंसर, ठीक। और क्या था, 21 को यूज करके कहते हैं कि ज्ञानी खुद बोला ना, शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, उसके करीब बैठते उनका हो गया। कल हम जैसे गए तो बोले आपसे बात करके वो शांत हो गई, तो उस माहौल में बैठेंगे तो उनके भी करते हैं। चाहे एक ही बच्चा निकला उनका, तो उसके बाद आज राधा भगवान की एक बेटी निकली, उसके बाद उनके कितने सब चले गए, शामडी बन गए, वो भी बन गए, वो भी बन गए। एक अभी के उदाहरण है, तो आसपास जिसके साथ बनते जाएंगे उनको सब पूरी करते चले जाते हैं। उनके होने से ही आपके अंदर तरह आते हैं, एटमॉस्फेयर बनता है, ठीक है। ज्ञानी से उसके आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। अभी जानेगा, पहले से क्यों पकड़ रही है, अभी हम खत्म कर रहे हैं, बाद में एक एक वर्ड ले रहे हैं, इस पर पक्का किया, दौड़ गई। तो सुनते रहे ना, ऑनलाइन सुनते रहे। आज एक ही इसमें इतने हो गया, अभी तुम्हें तो दोते हैं। अभी तो कहीं क्रोध आ रहा है, हलचल हो रही है, क्यों हो रही है, कल साहब क्या बोल रहे हैं, मैं यही बैठूंगा, यही खाऊंगा, उसकी हैबिट है, और सूक्ष्म हैबिट्स हैं। एक प्रश्न है, सोचने वाला कौन है, मैं सोचने वाला हूँ, शरीर तो नहीं सोचेगा, वो कौन है जो सोच रहा है। आप हैं तो सोच रहे हैं, नहीं तो कोई सोचा ही नहीं, आप बन गए। वो तो बोला वो शून्य है, आप कुछ ना कुछ बन के बैठे। जो बन जाता है वो सोचता है, नहीं बनोगे तो कुछ नहीं सोचो, भ्रम में बने बैठे। हाँ, तो बाकी कोई अगर कुछ कह भी रहा है तो हमारे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, स्वयं को ही शुद्ध करना है। स्वयं शुद्ध है तो किसी की व्यवहार से हमारा कोई फर्क नहीं। आप प्रशंसा में खुश हो रहे हैं, ये भी मलिनता है, इनकार आ जाएगा। शुद्धता, पवित्रता को इतना अच्छा आपने डिटेल करके क्लियर किया, मतलब अपने कलाकार स्वयं बनिए, बहुत अच्छी लगी है बात। थैंक यू दीदी। बोलना कंचन को देना। हरिओम भगवान जी, इतना अच्छा लग रहा है कि भक्त के आप जब लक्षण बता रहे हो तो ऐसा लग रहा है बस अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करना है, बाकी कुछ दिखाई नहीं देगा, और यही लेकर जा रहे हैं इसमें ना, कि बस अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करना है हमको।
भी बहुत शुद्ध है, पानी भी बहुत शुद्ध है, अलग अलग दोनों शुद्ध है, लेकिन अगर उसमें दो आ जाते हैं और उसको मिक्स करते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। और जैसे दूसरा ये भी बहुत अच्छा समझ में आया कि मलिनता जो है वो अंदर की है, अशुद्धि जो है वो अंदर की है, विकारों की है। जैसे कहते हैं कि उसने बोला कि तू तेरे साथ में टच हुआ तो मुझे नहाना पड़ेगा, लेकिन दूसरे ने कहा कि तू तो मेरे से भी ज़्यादा खराब है क्योंकि तेरे अंदर से गंदगी है, मेरी गंदगी तो बाहर की है, तुम्हारी अंदर की गंदगी है। तो जो मेन गंदगी है वो अंदर की है। अब हमें सारे दरवाजे बंद करने हैं साफ करने के बाद। बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत कुछ यहाँ से लेके जा रहे हैं, बहुत कुछ। थैंक यू दीदी। जो आपने अमेरिका के राष्ट्रपति वाली बात बताई वो बहुत अच्छी लगी। तो उस पर बताया ना कि जैसे हम हैं हम वैसे रहें। कोई हमारी झूठी तारीफ करता है तो उसको हम अंदर ना ले जाएं, कोई गाली देता है तो नहीं ले जाते ना, ऐसी कोई झूठी तारीफ कर रहा है तो नहीं ले जाएं। जिस स्थिति में हम हैं हम उसी में रहें। आज बहुत अच्छी बात है। दोनों ले जाते हैं इसलिए आप मलिन हो गए। किसी के विचार भी नहीं अपने में ऐसे मिलाओ। और दूसरा सूक्ष्म विवेक, हर वक्त अगर वो जागृत है तो हम बच सकते हैं। हरिओम दीदी, अभी भगवान जी बता रहे थे ना कि अगर हम कोई इच्छा लेके मरेंगे तो ज़रूर हमें चक्कर लगाना पड़ेगा और 9 महीने नरक में रहना पड़ेगा। सच बात है दीदी, हम अपने को द्वैत में अगर समझेंगे तो जन्म मरण का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। गुरु के वचनों से एक एक वचन से इतनी अच्छी बहुत कुछ लेके जा रहे हैं दीदी, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोटि कोटि धन्यवाद इस जगह के। हरिओम दीदी, बहुत बहुत शुक्राने दीदी। ये बात बहुत अच्छी लगी, जब हम कुछ बनेंगे तभी दुखी होंगे, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हरिओम दीदी, बहुत बहुत शुक्राने। हरिओम भगवान जी, अभी विचारों की बात जो चली बहुत अच्छी लगी कि अंदर बाहर दोनों से शुद्ध होते चले जाएं। और सही भगवान जी, यहीं पे आके शुद्धता आती है, और अब तो बाहर कहीं नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है जीवन में। हरिओम भगवान जी। फुरना कौन उठाता है अंदर से? तो आपने एक सेकंड में ऐसे कपाट खोल दिए कि जब हम हैं तो फुरना उठ रहा, जब हम है ही नहीं तो फुरना उठेगा कैसे? तो वो बात ही जैसे बाहर से हम लोग स्नान करते हैं लेकिन भीतर का स्नान गुरु करा देता है, और अंदर से आवाज आती है कि कुछ हम भी लगा लें जोर तो बात बन जाए, गुरु की मेहनत रंग लाए। अंदर से आवाज आती, बहुत शुक्राने। आज जैसे फील हुआ जैसे गुरु जी बोलते ना कि गुरु रूह रूह में जाके अंदर कपाट खोल देता है, तो ऐसे आप रूह रूह में जाके अब ऐसा अनुभव हो रहा है इस धरती में कि इतनी पवित्र धरती है और रूह रूह में आप। थैंक यू। हरिओम दीदी, ये बहुत अच्छा लगा आज कि अपना जो स्वभाव है, हम ये कहते हैं कि मेरा तो ये स्वभाव है, वो हमारा ये स्वभाव है। मेरे बाप मतलब जब उसको प्रूफ करने के लिए यहाँ तक भी कह देते हैं पापा का है, दादा का है, इस तरह से चला आ रहा है। मैं गालियाँ दे रहा हूँ तो वो मेरे स्वभाव में है, लेकिन ये समझ में आया कि स्वभाव हमारे से हम चेंज कर सकते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस चीज़ को चेंज किया जा सकता है। ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक छोटी छोटी आदतें हम लोग नहीं चेंज कर पाते हैं, शुरुआत वहाँ से करनी है कि सुबह उठ के एक चाय चाहिए, ये हमारी आदत बन गई है। मेरे को ऐसे आप जब बोल रहे थे तो ऐसा ध्यान आ रहा था कि छोटी छोटी आदतें हम स्वभाव में अपने ले जा रहे हैं। उनसे शुरू करो। नहीं गया तो क्या, नहीं गया तो नहीं गए, नहीं गए तो नहीं गए, हर तरीके से रहना सीखो। पल पल संत तुझे समझाए, हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा। पल पल संत तुझे समझाए, हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। ओ भोले प्राणिया, 4 दिनों की तेरी जिंदगी, ओ भोले प्राणिया, 4 दिनों की तेरी जिंदगी, कुछ तो कमाई कर ले तू मालिक की ये बंदगी, कुछ तो कमाई कर ले, कर मालिक की तू बंदगी। प्यार से संत तुझे समझाए, ज्ञान की राह बताए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुझे समझाए, हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा। कर ले हो भोले प्राणी, ब्रह्म ज्ञानी की तू संगति, कर ले हो भोले प्राणी, ब्रह्म ज्ञानी की तू संगति। आत्म निश्चय कर ले, छोड़ दे माया की तू संगति, आत्म निश्चय कर ले, छोड़ दे माया की तू संगति। ब्रह्म ज्ञानी का ये फरमाना, क्यों सोया नादान, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुझे समझाए, हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा।
समय अनमोल पाया विषयों में ना तो उसको रोल दे, समय अनमोल पाया विषयों में ना तो इसको रोल दे, मिलेगा सच्चा सुख अपने को प्रभु में तू टोल ले, मिलेगा सच्चा सुख अपने में प्रभु को तू टोल ले, आत्मज्ञान को पाकर बंदे जीवन मुक्ति को पाले, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है, पल पल संत तुझे समझाए, हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, 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 ओ राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल राधे रानी की जय, बोल साथ संगत की जय, बोल प्यारे गुरुवर की जय। है मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार, है मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार, होठों पे हो नाम तेरा बार बार, होठों पे हो नाम तेरा बार बार, है मेरे सतगुरु प्रणाम बार 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 बार। हरिओम दीदी, हरिओम। थैंक यू सो मच यहाँ करने के लिए, समय देने के लिए दीदी।